डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी की मौजूदगी है। हमारे मंच पर डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी की मौजूदगी है। हमारे मंच पर शंकर कैमूरी जी हैं। आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करेंगे पूज्य गुरुवर पंडित सुदामा तिवारी जी साण बनारसी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं चाहता हूं कि पहले एक अतिथि सम्मान का जो कार्यक्रम है, जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध हो पाया है, हम उससे अतिथियों का सत्कार कर लें। उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं मां गंगा की आरती के बाद। अंजन भवभार भक्ति कल्प मेरे साथ है हमारे प्रोग्रामिंग हेड शशांक जी, आरजे शशांक। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस सर्दी में भी दमदार बनारसी और यूथ क्लब सोसाइटी ने जो यहाँ भीड़ इकट्ठी की है, उसके लिए मैं हर किसी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछले कई दिनों से हम अपने रेड एफएम रेडियो स्टेशन पर इस जश्न भारत के बारे में बहुत सारी बात कर रहे थे, और आज इतनी भीड़ जो इकट्ठी हुई है, इसे देख कर लगता है कि हमने रेडियो पर जो मेहनत की है वो सफल हुई है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए, अनामिका जी के लिए, और सभी जितने हमारे अभिन्न और जितने हमारे गेस्ट बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। और अब समय ज़्यादा ना लेते हुए हम चाहते हैं कि दमदार भाई अब इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए, क्योंकि पीछे भी काफ़ी हल्ला मच रहा है। तो ओवर टू यू। थैंक यू। अगर आप लोग इजाजत दे तो, और इजाजत इतनी कमजोर तालियों से नहीं होनी चाहिए। ना ओहो, मैं ताली बजाने को भी नहीं कह रहा हूँ गुरु, ये बनारस है। क्या बात है, अब सीना मेरा 36 इंच से 56 इंच का हो रहा है आप लोगों को सुन करके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे रचनाकार हैं। शंकर कैमूरी जी पटना से चल के आए हैं। आज सवेरे उन्होंने कहा कि हमको मंदिर घूमना है, विश्वनाथ मंदिर। आज देख रहे थे कितना जाम है शहर में। किसने किसने देखा शहर में जाम है? अच्छा, वो जाम में मोटरसाइकिल लेकर जब आगे जा रहे थे, इनके आगे कुछ लोग अर्थी लेकर के जा रहे थे। अब ये पीछे से हार्न 2-3 बार बजाए, अर्थी वाला पीछे से कंधा पे अर्थी लिए पीछे पलट के बोला, ऐसे पहले जइबा कहा। मजा, अभी बहुत मजा आने वाला है आपको। हमारे सभा में आशीष श्रीवास्तव जी विराजमान है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2-4 लाइन गा करके राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान या कोई भी गीत गा दें, जिससे आपके दिलों की जो राष्ट्रभक्ति है वो थोड़ी उबाल मारने लगे। तब हम इस कार्यक्रम को डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी के हवाले करें। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही रहा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जोरदार तालियां हमारे देशभक्तों के नाम। और 2 लाइन है प्रीत जहां की री सदा, है प्रीत जहां की री
धरा को प्रणाम करती हूँ। आप सभी के बीच ये काव्य समारोह हो, इसके लिए मुझे ये दायित्व दिया गया है। भोला की नगरी, भगवान विश्वनाथ की काशी, गंगा घाट, स्वर्ग का द्वार, भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि, बुद्ध की ज्ञान भूमि, मंदिरों की नगरी, दीपों का शहर, ये बनारस जिसकी पावन धरा पर आज खड़े होकर के मैं अपने सौभाग्य पर इतराती हूँ। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम प्रारंभ हो? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। अब इन्हीं हाथों को तालियों में तब्दील कर दें और एक बार जोरदार तालियां बजा करके ये अनुमति दें कि ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें। अभी भी आपकी आवाज, आपकी तालियों की आवाज थोड़ी सी कम है। एक बार पूरा सदन, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमें तालियों से अनुमति दें कि ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बहुत मन से सारे बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं। जो लोग खड़े हैं, यदि उनके बैठने की व्यवस्था ना हो तो उनसे अनुरोध है कि वो हाथों को खोल करके खड़े रहें। नहीं, आप लोग समझिए, ताली बजती रहेगी तो यहाँ तक बात पहुँचती रहेगी। मंच, खूबसूरत मंच आप देख रहे होंगे। हाँ जी, ये पीछे से हाथ है, आदेश करें। मैं जब बनारस आई तो मुझे बता दिया गया था कि यहाँ पर लोग जब सुनते हैं उस समय बोलते भी हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था बनी है। भाई साहब, हाथ हिलाना बंद करो, आप बैठ जाओ। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। अब इन्हें बिठा दो कहीं अच्छा सा पड़ोस वड़ोस ढूंढ करके। ये अंदर की अल्कोहल है जो बाहर कोलाहल कर रही है। नहीं, आप क्या समझ रहे हैं केवल बिहार में ही तो बंद है? मंच बहुत खूबसूरत है। एक दिए हुए समय में हमें अपनी पूरी बात करनी है। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। मैं आप सबको नमन करती हूँ। ये वो धरा है जिसके बारे में बहुत सारी बातें इस मंच से हुई और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत शानदार बातें इस धरा से हुई। यकीन मानिए, आज मैं अपने सौभाग्य पर इतरा रही हूँ जो यहाँ पर खड़ी हुई। यहाँ के लोग एक और आइए, ये सब फोटो खींच रहे हैं। मैं नहीं कहती ऐसा, ये बड़े कवि, बड़े शायर कहते हैं कि फोटोग्राफर बड़े होकर के वही बनता है जिसे बचपन से दूसरों के घरों में ताक-झाक करने की आदत होती है। नहीं, मैं नहीं कहती, वो तो ये लोग कह रहे थे। मैं केवल आपके लिए एक माहौल बना रही हूँ। जो लोग टहल रहे हैं वो बैठ जाएं, जो ज्यादा टहल रहे हैं वो खड़े रहें। ये FM वाले हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। रेड FM वाले, इन्होंने इस कार्यक्रम को जो अपनी ऊर्जा, जो अपना मन और जो अपना साथ दिया है, मेरा मन है कि एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी हो। ये यदि जोरदार थी तो पहले ही वाली ठीक है। जोरदार का मतलब जोरदार तालियां हो। आज आप सबके बीच इन कवियों को लाने का श्रेय जिनको जाता है, उनके लिए तालियां मिलनी बहुत जरूरी है। अरमान जी यहाँ पर उपस्थित है। कल मुझे फोन करके कह रहे हैं आपसे मिलने के बहुत अरमान हैं। मैंने कहा आप अपना नाम बताएं। बोले मैं भी अरमान। मैंने कहा कितने अरमान? एक और। आइए, यहाँ मानव निर्माण करने की कोई फैक्ट्री है क्या? लोग यहीं से निकल के आ रहे। ये देखिए, बैठ के फोटो खींच रहे। आभार आपका। बनारस के लोग हैं, बहुत शानदार लोग हैं। मैं सभी तक प्रणाम पहुंचाती हूँ। एक लिमिटेड समय में हमें इस कार्यक्रम को लेकर के जाना है। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और एक बार मेरा मन है कि मेरी इन पंक्तियों पर आपकी करतल ध्वनि मुझे ये एहसास करा
आए कि मुझे इस कार्यक्रम को किस प्रकार प्रारंभ करना है। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और अपनी बात पहुंचाती हूँ आप तक। जो लोग मोबाइल पर व्यस्त हैं उनसे अनुरोध है कि वो भी मेरा कार्यक्रम सुन लें। हालांकि भाई साहब का ये 7वां फेरा है, इतने में विवाह संपन्न हो जाता है। हाँ, ये पीछे जो लोग लगातार मेरे साथ सुर मिलाने का प्रयास कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपनी बात बिना माइक के रखने का प्रयास ना करें। बात से मुझे याद आता है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। आज आप हमारे बीच हैं, हम आपके बीच हैं। बहुत खूबसूरत शाम है। इस शाम से शुरुआत करती हूँ और कहती हूँ कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है। आपकी आवाज़ मंच तक आए, ये जो छोटा सा कोलाहल है ये केवल भीड़ के कारण है और ये आपका स्नेह है जो भीड़ का पर्याय है। मैं इस स्नेह को प्रणाम करती हूँ और अपनी पंक्तियां आप तक पहुँचाती हूँ और अपनी बात रखती हूँ और एक छोटा सा परिचय इन कवियों और शायर का आपके बीच रखती हूँ। सुनिएगा कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है। ये भाई साहब फोन पे, हाँ जी हाँ जी, इन्हें रास्ता दीजिए। मैं क्या करूं, जैसे ही मैं बोलती हूँ किसी न किसी का फोन आ जाता है। सुने कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है। हाँ, आपकी आवाज आती रहे, करते रहिए, यही आपको करना है। शायरी सुननी है और वाह वाह मंच तक पहुंचानी है। आप लोग बहुत शानदार सुन रहे हैं। मोदी जी का क्षेत्र है और मोदी जी की बात से मुझे याद आता है, आदरणीय ये जितने शायर हैं वो एक बार सुन लें। पिछले दिनों ये उनका संसदीय क्षेत्र है। आपको याद हो पिछले दिनों संसद में जब रेणुका चौधरी जी हंसी तो मोदी जी ने एक टिप्पणी करी। मोदी जी ने कहा, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब आपकी ओहा और तालियां तो इस बात पर आए कि मोदी जी ने कहा मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। इस प्रकार की घटनाएं घट जाती। मैं पंक्तियां कहती हूँ कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है। शाम भी खास है, वक्त भी खास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। अब आपके हाथ तैयार हो, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक परिचय मंच का मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ और उस परिचय के तुरंत बाद कवियों से आप रूबरू होंगे, शायर से आप रूबरू होंगे। ये एक पुरुषों का जोड़ा खड़ा है, मैं इस जोड़े को प्रणाम करती हूँ। खूबसूरत है, नहीं ये अलग से खड़ा है इसलिए मैंने कह दिया। आप लोगों तक बात पहुंचे। हमारे बीच इस मंच के जो अध्यक्ष की भूमिका में है आदरणीय सुदामा तिवारी जी, जिन्हें हम बहुत प्रेम से, बहुत मन से, बहुत अदब से और बहुत सम्मान से शान बनारसी के नाम से जानते हैं। ये बनारस की धरा से आपके बीच उपस्थित होते। मेरा मन है कि एक बार वो इस सदन में खड़े होकर के आप सबका जोरदार तालियां आपकी धरा के उन बड़े कवि के लिए हो जिन्होंने इस धरा का नाम रोशन किया। आपको प्रणाम करती हूँ। आपने बेकार में पुरुषों का जोड़ा बना रखा है, इनसे सीखिए कुछ। हाँ, नहीं यही सिखाएंगे हम, क्यों सिखाएं। सुनिएगा, हाँ, यहाँ से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मेरा मन है कि एक बार ये काम भी हो जाए तो ये मंच धन्य हो जाए। मेरे साथ आप सब नारा लगाएं, जय जय श्री राम, जय जय
कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। आभार, धन्यवाद। आइए आइए, आपको तो हमारे बीच रहना ही है। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी एक बार जोरदार तालियां हो तो मैं पहले कवि के रूप में, शायर के रूप में जिनको आमंत्रण देने जा रही हूँ, मुझे आदेशित किया गया है मैं पहले, सबसे पहले जिन शायरा को आपके बीच बुलाऊं उनका नाम होता है भावना श्रीवास्तव। एक बार जोरदार तालियां हो भावना जी आपके बीच। मंचासीन सभी आदरणीय गुणीजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को, सभी साहित्य प्रेमियों को सादर प्रणाम है। और आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ है मन मगन देखो, फकीरी सब पितारी है। यहाँ है मन मगन देखो, फकीरी सब पितारी है। परम सौभाग्य है अपना कि काशी हमारी है। परम सौभाग्य है अपना कि काशी हमारी है। अगली दो पंक्तियों पे तवज्जो चाहती हूँ। खिले हर रंग के हैं फूल इस सुंदर से बगिया में। खिले हर रंग के हैं फूल इस सुंदर से बगिया में। यहाँ मजहब मोहब्बत है, यहाँ है दिल पुजारी है। यहाँ मजहब मोहब्बत है, यहाँ है दिल पुजारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के खास दिन के लिए एक खास गजल है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक गजल पेशे खिदमत है। बहुत बढ़िया, सब सुन रहे हैं। भावना जी आप पढ़िए। दमदार भाई ने कहा था कि इजाजत आप लोग कैसे देते हैं, थोड़ा अच्छे से मुझे आशीर्वाद दीजिए और इजाजत दीजिए, मैं अपनी गजल आप लोगों के सामने रखूं। देखिए, भावना श्रीवास्तव जी का मन है कि आपका आशीर्वाद उन तक पहुंचे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मंच पे आके उनके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देना है, आपको ताली बजा करके इजाजत देनी है। एक बार जोरदार तालियां हो। भावना जी आपके बीच एक गजल पढ़ेंगी। बहुत बढ़िया श्रोता है, देखिए कितनी बढ़िया ताली। चलिए मैं मतला हाजिर करती हूँ।
वतन का आज है शुभ दिन मगन डोलो वतन वालों, वतन का आज है शुभ दिन मगन डोलो वतन वालों, मैंने नहीं हो पा रही है। वतन का शुभ दिन जब इतना खींच रहा था वजियो खींच रहा होगा। अम्मा कमियों को छोड़ो आज खुश हो लो वतन वालों, अम्मा कमियों को छोड़ो आज खुश हो लो वतन वालों। देखिए, कवि या शायर कंफ्यूज हो जाता है कि आप तालियां कितने अब बजाने वाले हैं, रुक गए हैं, क्या है, तो उन्हें कंफ्यूजन में ना रखते हुए जैसे ही उनका खत्म हो आपकी तालियां आ जानी चाहिए। एक बार मंच तक तालियां पहुंचे। मैं अब आपके बीच जिन्हें आमंत्रण देना चाह रही हूँ वो एक आतंकवादी है। मेरा मतलब है, अब वो क्या बताऊं, मुझे जब उनका नाम बताया गया तो उनको देखने के बाद मेरे दिमाग में बिल्कुल आतंकवादी की ही शक्ल आई, तो मैंने कह दिया आप मुझे ऐसे मत देखिए, मैं डर सकती हूँ। 26 जनवरी वैसे ही। मैं जिन्हें आमंत्रण देने जा रही हूँ वो आपके चेहरों तक मुस्कान लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कई बार देखने में दिखाने में भूल हो जाती है। अभी मैं आमंत्रण दूंगी आदरणीय अति उत्साह में है हमारे शायर भी और हमारे श्रोता भी। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने आप के लिए भी बजा दें। मैं बता रही थी, देखने और दिखाने में कई बार गलती हो जाती है। जितने लोग फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से चैटिंग वेटिंग करते रहते हैं, खास तौर से ये जो हमारे नौजवान साथी हैं, उनसे भी ज्यादा जो भूतपूर्व नौजवान साथी हैं जिन्हें अभी अभी फेसबुक का, व्हाट्सएप का चस्का लगा है, कई बार सामने वाले को वो देख नहीं पाते कि कौन है। बातें अच्छी होनी चाहिए और प्रोफाइल यदि लड़की का है और यदि खूबसूरत लड़की का है, जैसे हमारी चांदनी पांडे जी, रूपा श्री जी, या आप जिसे मानना चाहें, कई बार गलती हो जाती है, बाद में पता चलता है हाँ मुझे पता था इस मोहल्ले से यही आवाज आएगी, मैं तो इंतजार कर रही थी। कई बार एक बात याद आती है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। चमकता, हाँ वाह वाह करते रहिए, हाथ मत देखो, आप सबके सामने हाथ मत पकड़ो। वो मैं क्या कर सकती हूँ, अनुच्छेद 370 हटा, कुछ लोगों को 377 समझ में। मैं सिर्फ इनकी बात बता रही हूँ कि मैं बता रही थी कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। हाँ, इन्हें बिठाओ, बैठे। आप जितनी तेजी से आए और उस सोफे पर धंस गए, मैं आपके इस कौशल को प्रणाम करती हूँ। मैं बता रही थी, सुने आदरणीय सलीम शिवालवी जी, ध्यान से, वो भी हालांकि ऐसे ही बैठे हैं, कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था, और समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है। मैं एक बहुत खूबसूरत पंक्तियों से आमंत्रण देती हूँ हमारे बीच जो शायर आने वाले हैं। कहती हूँ कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, आपकी तालियां तैयार रहें और मुझे एहसास कराएं कि आप इन कवि को सुनना चाहते हैं, इन शायर को सुनना चाहते हैं। आप सीधे होकर के चलें कि
के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान बैठा। जोरदार तालियां हो सलीम शिवालवी जी। उसके भी कैमरा होगा, बस उसके भी कैमरा होगा, सीन कुछ खास ले रहा होगा। ये यहाँ खींच रहे हैं फोटो, घर कोई और खींचना होगा। मैं सबसे पहले जुड़ना चाहता हूँ, ये बनारस है, बनारस वालों को, काशी वालों को बोलने से पहले थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था, इसलिए ये काशी वाले बहुत कुछ समझते हैं। देखिए 4 पंक्ति हाजिर कर रहा हूँ और खुद ब खुद ये लोग समझ जाएंगे। जी जी स्वागत। बिल्कुल भैया, ये सुपर फास्ट गाड़ी है, बड़े ही मन से चलती है। देखिए ये काशी वाले ही समझेंगे। ये सुपर फास्ट गाड़ी है, बड़े ही मन से चलती है। ये पैसेंजर है, पैसेंजर मऊ भंजन से चलती है। ये सुपर फास्ट गाड़ी है, बड़े ही मन से चलती है। ये पैसेंजर है, पैसेंजर मऊ भंजन से चलती है। तुम इसकी दौड़ मत पूछो, मियां रफ्तार मत पूछो, ये गाड़ी राजधानी है, डबल इंजन से चलती है। अच्छा लग रहा हो तो एक बार जोरदार ताली बजाएं, आगे बढ़ो। इन्होंने कहा आतंकवादी। यहाँ राकेश तूफान जी उपस्थित हैं, सीओ सदर। यदि आपने इससे ज्यादा बोला तो वो आ सकते हैं। और अब मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि आप कैसे लग रहे हैं। बहरहाल कभी जैसा मैंने समझा वैसे ही उन्होंने कुछ ऐसे लोग हैं नामर्द को भी मर्द कहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं नामर्द को भी मर्द कहते हैं। ये बिच्छू को मसीहा, सांप को हमदर्द कहते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे लोग हैं नामर्द को भी मर्द कहते हैं। ये बिच्छू को मसीहा, सांप को हमदर्द कहते हैं। यहाँ जो अमन मिल्लत और वफादारी से रहते हैं, उन्हें ये तंग नजर हर वक्त दहशतगर्द कहते हैं। वाह 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 वाह। यदि आपकी इजाजत हो तो सांप बिच्छू पर मुझे भी कुछ याद आए, यदि इजाजत हो। सुने कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बित्ते होकर बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और शायरी हो और बात पहुंच जाए तो आपका मन चाहिए कि जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और 1-2 चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर निकल गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। क्या कहें? मेरा मन है कि आपकी शायरी यहाँ तक पहुँचे। बहुत शानदार लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मन से। इसके पहले एक बार मीर घाट के प्रोग्राम में मिली थी, मैंने कोई आतंक नहीं किया था भाई साहब। न जाने क्यों इस बार इन्होंने आतंकी बना दिया। पहले जैसी बहार अब भी है, पहले जैसी बहार अब भी है। दिख रहा है भाई साहब? आप तो आपके लिए पहले 4 पंक्ति, उसके बाद ये पढ़ेंगे। ये जवानी हाय करती है, जवानी हाय करती है, बुढ़ापा हाय करता है। जवानी हाय करती है, बुढ़ापा हाय करता है। ऐसे में फंसी मछली निकल जाए तो खलता है। न डालो यूं खलल, पारी तो पूरी खेल लेने दो। बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से प्यारे मूड बनता है, बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से प्यारे
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या शानदार बात कर रहे हैं। अब वो और सुना दीजिए जो सुना रहे थे, उसके बाद कुछ अच्छा होने लग जाए। अच्छा, जो ये कह रही है वही सुना देते हैं। बिल्कुल। कि पहले जैसी बहार अभी है, वो चमक वो निखार अभी है, कुछ भी बदला नहीं खुदा की कसम, आशिकों की कतार, आशिकों की कतार अभी है। मैं पूरे सम्मान से आपका बहुत अभिवादन करती हूँ और इस मंच से नमन पहुँचाती हूँ और एक छोटी सी बात कह के आपको शायरी के लिए आमंत्रण देती हूँ। कहती हूँ कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, और तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। आप भजन जैसा कुछ सुनाएं, लोग सुनना चाह रहे हैं। ये काशिया यहाँ पीपी के काम चला लेते हैं। देखिए फिर उन्होंने छेड़ा, न जाने क्या। यार मेरा भरम में अभी है। आदरणीय, मैं एक बात बता दूं, आप मेरे पिता तुल्य हैं और बेटियां जब छेड़ती हैं, नहीं मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। अब ये इसका मतलब इन्होंने पिता कहकर मुंह बंद कर दिया है। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं कविता नहीं, मैं तो बता रही थी कि मैं वाकई छेड़ रही थी, और बेटियां जब छेड़ती हैं तो पिता बहुत अच्छी शायरी करते हैं। बस यही माहौल मैं चाहती हूँ, एक बार जोरदार तालियां हो और शायरी की बात आपके बीच हो। बहरहाल जो माहौल आप लोगों ने दिया है, आज तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं बाहर के लोगों को सुनने के लिए। मैं यही बनारस का हूँ, आप लोग सुनते रहते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। कुछ दो चार मुक्तक और हाजिर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा माहौल दे दीजिए। जब बेशक एक मुक्तक अच्छा मैं पढ़ लूं। कि न छेड़ मुझको कि न छेड़ मुझको ऐ हुस्न सितम, अभी तबीयत थकी हुई है। न छेड़ मुझको ऐ हुस्न सितम, अभी तबीयत थकी हुई है। अदब नवाजी है मेरी आदत, अदब नवाजी है मेरी आदत, कमर इसी से झुकी हुई। अदब नवाजी है मेरी आदत, कमर इसी से झुकी हूँ। न जाने क्यों अभी तो बूढ़ा नहीं, अभी तो बूढ़ा नहीं हुस्न मिले जवां, अभी तो बूढ़ा नहीं हुस्न मिले, यकीन आए तो आजमा ले। अभी तो बिल्कुल जवान हूँ मैं, अभी तो बिल्कुल जवान हूँ मैं, ये दाढ़ी धूप में पकी हुई। बहरहाल मैं तो जो पढ़ना चाहता हूँ वो हाजिर कर रहा हूँ कि जिस मकसद के लिए ये मंच सजाया गया, अगर वो न पढ़ा जाए, और कितनी कुर्बानियां देश के लोगों ने दी है देश को आजादी दिलाने में, गणतंत्र बना। देखिए हाजिर करना चाहता हूँ जमहूरियत और काशी की धरती से कि आओ एक जश्न मोहब्बत का मनाया जाए, आओ एक जश्न मोहब्बत का मनाया जाए, जो है मकसूदे मोहब्बत वो बताया जाए। प्यार वो शय है जो नफरत को मिटा देती है। आओ फिर प्यार जमाने को सिखाया जाए, आओ फिर प्यार जमाने को सिखाया जाए। और आज के दिन मैं वो हाजिर करना चाहता हूँ कि तीर लिखना कमान तुम लिखना,
तीर लिखना, कमान तुम लिखना, तीर लिखना, कमान तुम लिखना, चाहे सारा जहान तुम लिखना, स्वर्ग लिखने की बात अगर आए तो सिर्फ हिंदुस्तान। स्वर्ग लिखने की बात अगर आए तो सिर्फ हिंदुस्तान तुम लिखना। और एक मुक्तक और हाजिर करना चाहता हूं, इसलिए करना चाहता हूं कि ये पूरा इलाका इधर का हमारे पड़ोसी प्रांत से बसा हुआ है। मैं हाजिर कर रहा हूं कि तीर काफी, कटार काफी है, हिंद वालों में धार काफी है, पाक वालों तुझे मिटाने को सिर्फ अपना बिहार काफी है, सिर्फ अपना बिहार काफी है। इसलिए कहना चाहता हूं कि सुनो पाकिस्तानियों, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, अंबर जी तो अपना एक कुत्ता पाल रखे हुए हैं, अपनी देशभक्ति जब कोई मामला गर्म होता है तो 2 लाख देके मैं हाजिर कर रहा हूं। बहरहाल कोई बात नहीं, आपका अगर ससुराल है तो हमारा भी है। हाजिर समझ गए तो एक बार बजा दीजिए। नहीं क्या पाकिस्तानियों सुनो, सलीम जी, ससुराल है से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये बताएं यहाँ इज्जत कितनी है? ऐसी हरकतें करते होंगे तो ससुराल में क्या ही इज्जत होगी। क्या किया जाए, ये बीच बीच में छेड़ेंगी, मैं वहीं आ जाऊंगा, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो हाजिर कर रहा हूँ। उसमें शायरी सुनो कि मोहब्बत हो, ऐ पाकिस्तानियों सुनो, मोहब्बत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं। ये मुक्तक पे ताली उस पार तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो दहशत में क्या कर दे कहा जाता है उस पार वाला। बजा दीजिए एक बार, हाजिर कर रहा हूं कि मोहब्बत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं, न हो उल्फत तो फिर जूता लिए तैयार। मोहब्बत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं, न हो उल्फत तो फिर जूता लिए तैयार बैठे हैं। तबाही या सुकून जो चाहते हो मुंतखब कर लो, सभी से हम निपटने का लिए हथियार बैठे हैं, लिए हथियार बैठे हैं। और एक मुक्तक आखिर पढ़ना चाहता हूं कि अमित शाह जी जिस प्रांत में 15 दिन 20 दिन पहले चले जाएं और उसके बाद वहां चुनाव करा दीजिए, रिजल्ट जो आता है आप सभी को मालूम है। मैं हाजिर कर रहा हूं, अगर सच कह गया हूं तो थोड़ा हौसला बढ़ा दीजिएगा, एहसास दिलाइएगा कि बनारस का भी कोई कमजोर नहीं था, एहसास दिलाइएगा कि हुकूमत मशवरे पर कर मेरे तैयार हो जाए, हुकूमत मशवरे पर कर मेरे तैयार हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए। हुकूमत, देखिए आपका ससुराल है, हुकूमत मशवरे पर कर मेरे तैयार हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए। चले जाएं अमित शाह पाक में कुछ रोज की खातिर, यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए, यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए, यकीनन पाक में भी। बहुत बढ़िया, वंस मोर हो रही है, एक बार और बता दो। हाजिर कर रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ। क्या पता आज के आपके इस वंस मोर के बाद पाक में वाकई तैयार ही हो जाए सरकार। स्वागत है। बात में इनकी इस कदर दम है, जितनी तारीफ करे वो आभार। दूसिया लादेन टिक नहीं सकता, इनका हर लफ्ज आइटम बम है। वो वंस मोर हुई थी, मैं तो याद दिला। बहरहाल मैं हाजिर कर रहा हूँ कि हुकूमत मशवरे पर कर मेरे तैयार हो जाए, वाह। हुकूमत मशवरे पर कर मेरे तैयार हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए।
चले जाएं अमित शाह पाक में कुछ रोज की खातिर, यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए। लेकिन जाते जाते 4 पंक्ति में पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, मुझे आप जो भी कह ले, लादेन कह ले, आतंकवादी कह ले, लेकिन एक पैगाम के तौर पे जो आज ये मंच सजाया गया है, ये गणतंत्र है, जमहूरियत का त्योहार है, हाजिर करना चाहता हूँ 4 पंक्ति अंकर भाई के दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे। इस मुक्तक पे हौसला अफजाई कर दीजिएगा कि दिमाग हो कहीं, ठीक है आप सनातन में हैं, हम इस्लाम में हैं, वो सिख हैं, वो जैन हैं, जो जहां हैं, दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे। हर एक सांस इसी अंजुमन के साथ रहे। मेरे लिए यही जन्नत से कम नहीं होगा, मरूं मैं जब भी तिरंगा कफन के साथ रहे। बहुत बढ़िया, एक बार और जोरदार तालियां हो। बहुत शानदार काव्य पाठ किया सलीम जी ने। मैं इन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और एक और बार सम्मान से उन्हें प्रणाम करती हूँ। कोई गलतफहमी नहीं रह जानी चाहिए, बहुत सारी बातें कर रहे थे।